Let's जी, आज का हमारा लेक्चर प्रोनाउंस के ऊपर है। प्रोनाउन हम सब जानते हैं कि क्या होता है। प्रोनाउन इज द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही वाइड स्प्रेड टॉपिक है। उसकी जो कुछ बातें हैं, कुछ उसूल हैं, कुछ रूल्स जो हैं, आज हम स्टडी करेंगे। और जो चीजें रह जाएंगी इंशाल्लाह हम उनको नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी कर लेंगे। So come to the point, chapter 15, personal pronouns. Personal pronouns क्या होते हैं जी? में से हारिस is absent because हारिस is ill। अगर हम दो दफा हारिस हारिस लिखेंगे तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, बट इट इज बेटर टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ द नाउन हारिस एंड से हारिस इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। तो बार बार जो नाउन की रिपीटिशन है वो ज्यादा अच्छी नहीं लगती, इस वजह से हम प्रोनाउन का यूज करते हैं ताकि जो रिपीटिशन है उससे अवॉइड किया जा सके। A word that is thus used instead of noun is called a pronoun। से ऐसा लफ्ज जो हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं उसको प्रोनाउन कहा जाता है। प्रोनाउन मीन्स अ नाउन फॉर अ नाउन, के नाउन के लिए या नाउन की जगह पर जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज प्रोनाउन कहलाएगा। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। आई एम यंग, वी आर यंग, यू आर यंग, दे आर यंग, ही और शी इट इज यंग। तो यहाँ पर ये सारे क्या इस्तेमाल किए गए हैं? प्रोनाउंस इस्तेमाल किए गए हैं। इसमें देखें जी, पर्सन पर्सन के लिहाज से कितने काइंड होती हैं प्रोनाउन की? थ्री काइंड होती हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट, इसकी इसकी जो हालतें होती हैं वो होती है जी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव। सबसे पहले सब्जेक्टिव में क्या आएगा? आई, वी एंड यू। ही, आई, वी। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आएगा, यानी मैं जो बात कर रही हूँ मैं फर्स्ट पर्सन होंगी। और सेकंड पर्सन कौन होगा? यू, जिससे बात की जा रही है वो सेकंड पर्सन होगा। और थर्ड पर्सन होगा ही या शी इट, जिसके बारे में बात की जा रही होगी वो थर्ड पर्सन होगा। इसकी सिंपलेस्ट जो एग्जांपल है ना वो यही है। मैं बात कर रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन है। इसमें ऑब्जेक्टिव केस में देखें जी, मी एंड अस। ऑब्जेक्टिव केस में मी और अस इस्तेमाल किया जाएगा। और सेकंड पर्सन में भी यू ही का यूज होगा। और थर्ड पर्सन में हिम, हर, इट, देम। ये जो टेबल है इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लें, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट पर्सन में पोजेसिव केस होगा माई, माइन, आर, आर्स। पोजेसिव केस क्या होता है जी? पोजेसिव केस में हम किसी भी चीज की पोजेशन को शो कर रहे होते हैं, उसको पोजेसिव केस कहेंगे। इसमें यहाँ पर प्रोनाउन की पोजेशन शो हो रही है, इसलिए हम क्या कहेंगे? माई या माइन कहेंगे, आर या आर्स कहेंगे। इसी तरह सेकंड पर्सन में योर या योर्स कहा जाएगा। और थर्ड पर्सन में हिज, हर, इट्स, देयर, हिज, हर्स, देयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तब तब ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन का होता है। नोट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई possessive adjectives and adjective plus noun। possessive pronoun is equal pronoun। For example, this is mine car। Incorrect, because we will use this is my car। हम इसको possessive केस में यूज नहीं करेंगे, इसको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में पोजेशन में possessive adjectives केस here due to presence of noun प्लस एडजेक्टिव दैट इज माई कार। माई कार इस्तेमाल होगा, माइन कार नहीं। अगर हम कहेंगे ना कि दिस कार इज माइन तो वो ठीक होगा। यहाँ पर माई कार यूज होगा, माइन कार नहीं यूज होगा। सो करेक्ट सेंटेंसेस, दिस इज माई कार, दिस कार इज माइन। Incorrect, because my is not with noun, so we
विल यूज पोजेसिव प्रोनाउन केस। अगर एंड में यूज किया जाएगा तो वो पोजेसिव प्रोनाउन केस यूज किया जाएगा। दिस कार इज माइन होगा, दिस कार इज माइन नहीं होगा। करेक्ट यूज ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का जो करेक्ट यूज है वो देखते हैं जी। मी हेल्प्स ही, इनकरेक्ट होगा आई हेल्प हिम। ठीक है, ये मी जो है ये पॉजेसिव केस है, यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा। ये सब्जेक्टिव केस यहाँ पर यूज होगा। आई हेल्प हिम, हिम हेल्प्स आई, ये इनकरेक्ट होगा। ही हेल्प्स मी। दिस इज हर्स हाउस, दिस इज हर हाउस यूज होगा। दिस इज हर्स हाउस नहीं यूज होगा। These books are her, these books are hers. I, we, you, he, she, it, they are called personal pronouns. इनको personal pronoun कहा जाएगा। I, we, you, he, she, it, they को personal pronouns कहा जाएगा because they stand for the three person। ये three persons के लिए यूज होता है। The person speaking, जो बात कर रहा होता है उसके लिए यूज होता है। द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात की जा रही होती है वो होता है। एंड द पर्सन स्पोकन ऑफ, और जिसके बारे में बात की जा रही होती है वो होता है। इसलिए इनको पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाएगा। द प्रोनाउंस आई एंड वी which denote the person or persons speaking are said to be personal pronouns of the first person के। अगर I और we यूज होगा तो वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा और पर्सनल प्रोनाउन इसको कहा जाएगा। द प्रोनाउन यू विच डिनोट्स द पर्सन और पर्सन स्पोकन टू, जिसके बारे में बात की जा, जिसके साथ बात की जा रही होगी उसकी बात की जा रही है। यू जो होगा वो सेकंड पर्सन होगा और पर्सन प्रोनाउन ऑफ द सेकंड पर्सन, ये सेकंड पर्सन होगा। यू इज यूज बोथ इन द सिंगुलर एंड प्लूरल। ये सिंगुलर के लिए भी यू यूज होता है और प्लूरल के लिए भी यू ही यूज होगा। द प्रोनाउंस he, she and they which denote the person or persons spoken of, जिसके बारे में बात की जा रही है और जिस बंदे के बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाएगा। It, although it denotes the thing spoken of, is called a personal pronoun of the third person। इट का जो हम सी का इस्तेमाल करते हैं वो थर्ड पर्सन के लिए यूज होगा पर्सनल प्रोनाउन में। द पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन आर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। इट के जो प्रोनाउंस है, नोट इट विल बी seen that the possessive cases of the most of personal pronouns have two forms के। possessive cases में दो फॉर्म होती है पर्सनल प्रोनाउंस की। ऑफ दीज द फॉर्म्स माई आर एंड योर हर देयर आर कॉल्ड possessive adjectives because they are used with nouns and do the work of adjectives। अच्छा, यहाँ पर ये बातें बड़ी सिंपल सी लग रही हैं और इनको अंडरस्टैंड करना इतना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन जब हम एमसीक्यूज फॉर्म में इनको देखते हैं ना तो हमें चारों ऑप्शंस या सही लग रहे होते हैं या गलत लग रहे होते हैं। ऐसे में जो है ना इनको अच्छी तरह थॉरली स्टडी करें ताकि आपको क्वेश्चन का आंसर इजी से मिल जाए। यहाँ पे हम स्टडी कर रहे थे। ऑफ दीज द फॉर्म्स माई आर योर हर देयर्स are called possessive adjectives because they are used with nouns and do the work of adjectives के। ये adjectives का भी काम करते हैं। This is my book, those are your books, that is her, that is her book। Possessive adjectives are something called pronominal adjectives as they are formed from pronouns के। possessive adjectives को क्या कहते हैं, एक और इसका नाम है pronominals, क्योंकि ये फॉर्म किए जाते हैं प्रोनाउन से। The word his is used both as an adjective and a pronoun। This is his book।
एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और प्रोनाउन के तौर पर भी, पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर। दिस बुक इज हिज possessive pronoun. In the following sentence, the underlined words are possessive pronouns. This book is mine. Those books are yours. That book is hers. तो होपफुली आपको समझ में आ गई होगी कि प्रोनाउंस क्या होते हैं और पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस क्या होते हैं, इनकी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केसेस कौन से होते हैं। और इनको समझना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब इनको इनके एमसीक्यूज को हम हैंडल कर रहे होते हैं तो ये थोड़े से टेक्निकल होते हैं, इसलिए इनको आंसर अच्छे तरीके से दें। द प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन हैज थ्री जेंडर्स, तीन जेंडर्स होती हैं प्रोनाउंस की, मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूट्रल जेंडर। इट जो है वो न्यूट्रल जेंडर में आता है। ये ही जो है तमाम चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। यूज ऑफ इट द प्रोनाउन इट इज यूज फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, जिनमें लाइफ ना हो, जो बेजान चीजें हो, उसके लिए इट इस्तेमाल करते हैं। हेयर इज द बुक, टेक इट अवे। For animals, unless we clearly wish to speak of them as male and female, के फीमेल और मेल के लिए भी इस्तेमाल होता है, लाइफ लाइफ चीजों के लिए भी इस्तेमाल होता है, एनिमल्स के लिए भी यूज होता है। इट इज अ कैट, इट इज माई कैट हम लिखते हैं। ही लव्स हिज डॉग एंड कैन नॉट डू विदाउट इट, या कैन नॉट लिव विदाउट इट भी कह सकते हैं। द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग, एनिमल्स के लिए भी यूज हो सकता है और किसके लिए यूज हो सकता है, लाइफलेस चीजों के लिए, बेजान चीजों के लिए। फॉर अ यंग चाइल्ड, अनलेस वी क्लियरली विश टू रेफर टू द सेक्स, कि एक छोटा बच्चा जिसकी अभी हमें सेक्स जो है वो क्लियर ना हो। बाज दफा छोटे बच्चों को देखकर, लड़कों को देखकर भी लगता है कि ये बच्ची है, और बच्चियों को देख के लगता है कि ये बच्चा है। तो ऐसे में भी हम इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन आई saw the child it was crying, that baby has torn its locks। नंबर 4 पे है जी, टू रेफर टू द सम स्टेटमेंट गोइंग बिफोर, के एक ऐसी स्टेटमेंट जो गोइंग बिफोर यानी कि बात की जा रही हो जिसके बारे में, उसमें भी इट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ही इज टेलिंग व्हाट इज नॉट ट्रू एज ही नोज इट, ही डिजर्व्ड हिज पनिशमेंट एज ही न्यू इट। जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो मुझे ऐसी बात बता रहा था जो कि सच ना थी, तो ये बात गोइंग ऑन है, तो इसके लिए इट यूज किया जा सकता है। और ही डिजर्व्ड हिज पनिशमेंट, के वो इस पनिशमेंट का हकदार है, वो इस सजा का हकदार है। एज ही न्यू इट, कि वो जैसे कि पहले ही जानता है। एज अ प्रोविजनल एंड टेम्पररी subject, it is easy to find fault it is as a provisional and temporary subject, के provisional या temporary subject के तौर पर भी it को इस्तेमाल किया जा सकता है। to find fault it is easy, to give emphasis on to the noun or pronoun following, noun और pronoun के ऊपर स्ट्रेस देने के लिए भी it यूज किया जा सकता है। it was you who began the quarrel, ये तुम थे जिसने लड़ाई शुरू की। इट वॉज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड, इट वॉज एट वर्सेलिस दैट द ट्रीटी वॉज मेड, यानी एक बात के ऊपर स्ट्रेस देने के लिए भी इट का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज अ सिली फिश दैट इज caught twice with the same bail, it is an ill wind that blows nobody good। As an indefinite nominative of an impersonal verb, के indefinite जो nominative impersonal verb होता है उसके लिए भी it यूज किया जा सकता है। it rains, it snows, it thunders। जैसे पहले हमें पढ़ाया जाता था कि बारिश हो रही है, इसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, तो हमें समझ ही नहीं था आता।
कि इसके लिए जो सब्जेक्टिव केस है उसमें क्या लिखा जाता है, एज एज ए सब्जेक्ट इसमें क्या लिखा जाता है, तो लिखा जाता है इट इज रेनिंग या इट रेन्स, इट स्नोज, इट थंडर्स। तो बहुत बाद में क्लियर हुई थी ये बात। इन स्पीकिंग ऑफ द वेदर और द टाइम, इट इज विंटर, वेदर के लिए इस्तेमाल होता है, टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। नाउन्स एंड पर्सनल मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर, जेंडर एंड पर्सन। सेम नंबर और जेंडर के जो नाउन्स एंड पर्सनल प्रोनाउंस है वो होने चाहिए, तो उसके लिए इट इस्तेमाल होता है। सिंस अ पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर जब पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा होता है तो इट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इट मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर, जेंडर एंड पर्सन एज द नाउन ऑफ विच इट स्टैंड्स। Rama is Rama is a kind boy. Rama is a kind boy. He has lent his bicycle to Gomin. Sita helps her mother in household work. She also does her lesson. यहाँ पे अब पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर यूज किया जा रहा है। दोज beggars are idle, they refuse to work for their living। नेक्स्ट है जी, यहाँ पर फॉर कलेक्टिव नाउन्स एंड प्रोनाउंस बोथ इट एंड दे कैन बी यूज्ड। कलेक्टिव नाउन्स और प्रोनाउंस के लिए भी इट और दे इस्तेमाल किया जा सकता है। द आर्मी हैड टू सफर टेरिबल प्राइवेशन इन इट्स मार्च। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है आर्मी, उसके लिए इट यूज किया गया है। द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इन अ वीक। यहाँ पर फ्लीट जो है वो भी कलेक्टिव नाउन है, उसके लिए भी इट का इस्तेमाल किया जाता है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। यहाँ पर ज्यूरी है, ये भी कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पर उसके लिए इट का इस्तेमाल किया गया है। इफ द कलेक्टिव नाउन conveys the idea of separate individuals comprising the whole, the pronoun standing for it must be of the plural number. The jury were divided in their opinions। यानी जहाँ पर collective noun इस्तेमाल किया गया है उसके लिए जो इस्तेमाल किया जाएगा helping verb वो क्या होगा जी, plural। The committee decided the matter without leaving their seats। Two nouns joined by and. When two or more singular nouns are joined by and, the pronoun used for them must be plural। कि जब दो नाउन आपस में ज्वाइन कर रहे होते हैं तो प्रोनाउन क्या होंगे, प्लूरल होंगे। बोथ सीता एंड सावित्री आर टायर्ड, दे हैव गॉन होम। यहाँ पर यूज मी, यहाँ पर सीता और सावित्री जो हैं ये इन दोनों की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा। When two singular nouns joined by and refer to the same person or thing, the pronoun used must of course be singular। के सिंगुलर जब नाउन यूज किया जा रहा होता है उसके लिए जो है प्लूरल जो है बात की जा रही हो तो उसके लिए जो प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर होगा। द सेक्रेटरी एंड द ट्रायरर इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी। अब ये एक ही बंदे की बात हो रही है, सेक्रेटरी भी वही है और ट्रायरर भी वही है, तो उसके लिए इज का इस्तेमाल होगा, ना कि आर का इस्तेमाल होगा। When two singular nouns joined by and are preceded by each or every, the pronoun must be singular। के singular होगा pronoun। Every soldier and every sailor was in his place। यहाँ पर every का इस्तेमाल किया गया है तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, was, verb नहीं कहेंगे। When two or more singular nouns are joined by or nor,
द प्रोनाउन इज जनरली सिंगुलर, रमा और हारिस। हारी कैन मस्ट लैंड हिज हैंड के जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन से आपस में ज्वाइन करके बात कर की जा रही हो तो उसके लिए सिंगुलर ही प्रोनाउन यूज किया जाएगा। इधर सीता और आमिना forgot to take her parcel. Neither Abdul nor Kareem has done his lesson. When a plural noun and a singular noun are joined by or not, the pronoun must be in the plural. कि जब सिंगुलर या प्लूरल नाउन्स या प्रोनाउंस इस्तेमाल हो रहे हो साथ में और या नॉट का इस्तेमाल हो रहा हो तो क्या होगा, प्रोनाउन भी प्लूरल हो गए। इधर द मैसेंजर और हिज असिस्टेंट्स फेल्ड इन their duty. Pronouns, pronoun in term of preference, first, second, third के प्रोनाउंस जब प्रेफरेंस के तौर पर यूज किए जा रहे हैं। यू एंड आई हैव डन आर ड्यूटी, दोनों को इकट्ठा कर लिया गया इसलिए यहाँ पर हैव लगेगा। यू एंड हैरी हैव idled away your time. Good sense and bad sense preference, for good manners preference will be second, third and first। यानी इस तरह के इसे इस्तेमाल किया जाएगा। जब हम प्रोनाउन इन टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस यूज करेंगे तो फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन आएगा। इसी तरह अगर गुड सेंस एंड बैड सेंस प्रेफरेंसेस के तौर पर हम कोई बात कर रहे हो तो उसमें सेकंड पर्सन पहले आएगा, थर्ड पर्सन उसके बाद और उसके बाद फर्स्ट पर्सन। जैसे कि यू, ही एंड आई विल बी अवॉर्डेड, आई, यू एंड ही विल बी पनिश्ड। इस तरह से इस्तेमाल होंगे। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं जी, जिनके साथ सेल्फ लगा दिया जाता है या सेल्स लगा दिया जाता है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हो जाते हैं। इनको एम्फेटिक प्रोनाउंस भी कहेंगे। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, himself, herself, itself, themselves। तो ये कौन से नाउन प्रोनाउंस हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। और सिंपल जो प्रोनाउंस हैं, आई के लिए माई सेल्फ इस्तेमाल होगा, वी के लिए आवर सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ, ही के लिए हिमसेल्फ। यहाँ पर योर सेल्फ सिंगुलर के लिए और योर सेल्फ प्लूरल के लिए। ही के लिए हिमसेल्फ, ही के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ एंड दे के लिए देमसेल्फ। बॉय के लिए ही और फिर इसके लिए रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक क्या यूज होगा, हिमसेल्फ। गर्ल के लिए शी तो हर सेल्फ, गर्ल्स के लिए दे देमसेल्व्स। सिमिलरली बॉय अगर प्लूरल में हो तो देमसेल्व्स और बॉयज एंड गर्ल्स इकट्ठे हो तो भी देमसेल्व्स। कार के लिए इटसेल्फ और कार्स के लिए देमसेल्व्स इस्तेमाल होगा। कितनी अजीब बात है ना कि अगर कार हो तो वो लाइफलेस चीज है, बेजान चीज है, तो उसके लिए इटसेल्फ इस्तेमाल होगा और कार्स के लिए themselves। रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक यूज्ड as the objective of a verb and refers to same person or thing। she hurt me, not not reflexive emphatic used as the object of the verb। verb का जो object है उसके तौर पर इस्तेमाल होगा and refers to same person or thing। she hurt me, she hurt herself and you told yourself। यानी जब हम ये she hurt me नहीं इस्तेमाल होगा, she hurt herself। जब इस तरह से इस्तेमाल होगा तो आप क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट एज अ वर्ब यूज किया जाएगा, यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फसिस। she herself did all the work, she did all the work herself, you yourself told me। इस तरह से ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज हो गए। इनमें करेक्ट और इनकरेक्ट देख लेते हैं। आई एंजॉयड द पार्टी, ये करेक्ट होगा। आई एंजॉयड एट द पार्टी या प्लेस इस्तेमाल होगा, ये रॉन्ग होगा। आई एंजॉयड द पार्टी ये करेक्ट होगा। आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी ये करेक्ट होगा।
Hence, we use reflexive pronoun at object place after these verbs and produce equate, avail, reconcile, amuse, resign, avenge, exert, apply, adopt, adjust, write, absent, present, accustom, and enjoy. When self is added to my, your और इन सब के साथ ये self ऐड किया जाता है, we get what are called compound personal pronouns. Self या selves इस्तेमाल कर लिया जाए तो क्या कहलाते हैं? Compound personal pronouns और reflexive pronouns. They are called reflexive pronouns when the action done by the subject turns back, reflects upon the subject. जब जब सब्जेक्ट का काम उसी से रिलेटेड हो रहा होता है ना, तो तब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहेंगे। और जब वी गेट ऑल व्हाट ऑल कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस, उसके अलावा इनको क्या कहा जाएगा? कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाएगा। आई हर्ट माई सेल्फ, वी हर्ट आवर सेल्फ, यू हर्ट योर सेल्फ एंड यू हर्ट योर सेल्फ। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। ही हर्ट हिमसेल्फ, इसी तरह से इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहा जाएगा। इट विल बी नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी इस्तेमाल किए जाते हैं एंड रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। आई विल डू इट माई सेल्फ। एम्फेटिक के तौर पर भी प्रोनाउन से ये वाले यूज किए जाते हैं, जैसे कि आई माई सेल्फ सा हिम डू इट। It will be seen that here compound personal pronouns are used for the sake of emphasis and are therefore called emphatic pronouns. Hopefully you understand all the things related to pronouns and its types and its cases also. तो इसको अच्छे से तैयार कर लें ताकि आपका अच्छा सा टेस्ट हो जाए। ओके, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।